पाकिस्तान में सारा बहुत बुरी तरह जो है ना, उसकी कुछ हमारी हुकूमती पॉलिसी हैं। ठीक है। और उसकी वजह से कुछ वैसे भी इकॉनमी के लिहाज से डॉलर, पेट्रोल, बिजली, ये हमारे बहुत बड़े इशू हैं मुल्क के। ऐसा ही है। और किसी हुक्मरान की किसी की तवज्जो नहीं इनकी तरफ। ठीक है। बस एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, इल्ज़ामात के हवाले से। एक तो हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इमरान खान ने कर दिया, ये नवाज शरीफ ने कर दिया, या आसिफ अली जरदारी ने कर दिया, या फिर उससे थोड़ा सा लेवल आगे जाता है तो हम ये कह देते हैं ये बाहर से साजिश हुई, ये अमेरिका ने कर दिया, ये इंडिया ने कर दिया। क्या समझते हैं, हम इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, कोई बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे? अभी बलूचिस्तान में जो 12 रबीउल अव्वल को वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया था, इंसानियत के लिए बहुत अफसोसनाक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका एक और रिएक्शन वीडियो में। अभी हाल ही में बलूचिस्तान में एक अटैक हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। पाकिस्तान ने हर बार की तरह इसका आरोप इंडिया पर लगाया है। वहीं तालिबान इंडिया के समर्थन में पाकिस्तान का विरोध किया है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी जनता इस पर क्या राय देती है। वहीं आज का वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से लिया गया है। 60 से ज्यादा लोगों की जानें गई, उसमें भी हमने इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई ये जो है ना बैरूनी ताकत, खास तौर पे जो नेबर कंट्री है इंडिया है वो इन्वॉल्व है। क्या कहेंगे, बगैर प्रूफ के अगर हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो रिलेशन मजीद ख़राब नहीं होंगे, नफरतों की तरफ नहीं जाएंगे मजीद? जी, बात इस तरह है कि जब से पाकिस्तान बना हुआ है ना, ठीक है। और जो भी साहिब इक़्तिदार आते हैं, जो भी पार्टी आती है, वो दूसरी जो पहले वाली पार्टी को उसको सबसे पहले तो आके क्रिटिसिज्म करती है कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया, उसने खजाना खाली कर दिया। ठीक है। बारियां सबको मिली हैं, मौके सबको मिले हैं, अच्छे लोग भी आए हैं हुक्मरान, लेकिन माहौल किसी ने भी मुल्क का नहीं बनाया। ठीक है। इसमें बहुत सारी महरूमी है हमारे मुल्क में, सूबों के लिहाज से, ऐसे ही है। यहाँ बरादरी के लिहाज से, मजहबी प्ले कार्ड खेला जाता है यहाँ पे। नो डाउट। अब तो मैं समझता हूँ कि सियासी पॉलिटी जो है, जितनी भी पार्टियाँ, उनसे ज़्यादा तो मजहबी लोग जो है ना, वो हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ कर ऐसे रहे ही हैं। है। ये जड़ावाला का वाकया हमारे सामने है, कराची में जो मिनॉरिटीज़ के साथ होता है वो सब चीज़ें सामने हैं। हम बात करते हैं दूसरे कंट्री की, अपने घर में हम नहीं देखते, अपनी गलतियों को बेहतर करना। सिर्फ छोटी सी बात है कि मैं कैसे इमेजिन कर लूँ कि मैं अगर घर में अगर बड़ा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात है ना, एक कि मैं अगर घर चला रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं यार अब सीट पे बैठ गया हूँ, मेरी माँ को मैंने कितना फोर्स करना है तो उसने दब जाना है। ऐसे ही है। बाप मेरे को कितना मैं उसको जोर लगाऊंगा तो वो कहेगा हाँ यार हम इसकी बात को छोड़ो, दफा करो, इससे बच जाओ। बच्चों को कैसे लेना है, मुझे मेरी बीवी का पता है, मुझे घर का सारों का पता है। ठीक है। तो एक बंदा उधर बैठा है तो कैसे उसको इतनी अकल नहीं है। देखें, इमरान खान टाइम मिला, उसको भी हम मतलब बुरा कहते हैं। ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन को इतनी समझ नहीं आ रही थी कि जब तुझे 70 पे पेट्रोल करने की क्या जरूरत पड़ी थी। आज तक मैं वो 100 उसका जो किराया बढ़ा है ना, उधर से अपना वजीराबाद से सिटी का, आज तक वो वापस नहीं चला गया। 70 पे किराया किया था ना इसने, ऐसे ही है। पेट्रोल 70 पे किया था, तो आज तक वापस नहीं गया। फौरन जब इसने 100 रुपया किया ना, वो किराया जिंदगी में आज तक मुझे कोई कर करे। अकल नहीं इसको, आपको अकल नहीं, तुम छोड़ दो, क्यों उन चीज़ों को छेड़ते हो? गरीब को तो आपने तंग किया है। इसमें एक गलती पब्लिक की भी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। हम लोग भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें सारा याद आता है। मैं अब एक बात बताता हूँ, मैं एक दिन रिक्शे पे यहाँ से सिटी से जा रहा हूँ, मैं रावली कैंट, ठीक हो गया, रास्ते में एक खातून, उसके साथ छोटी बच्ची उसकी। ठीक है। अब रिक्शे वाला तगड़ा था, मोटा ताजा था, ठीक हो गया, उसने क्या किया है, उसने जब उसको बाईपास से थोड़ा सा आगे नहर के पास उतारने लगा ना, कमिटेड था, उसके पास 60 रुपए किराया। ठीक है। उस औरत के पास 50 रुपए निकले हैं। ठीक है। उसने उसको कहा, मैं सिर्फ, उसने उसका गलबा, उसका गिरेबान नहीं पकड़ा, खुदा की कसम। अच्छा, मैंने कहा इस्लामिक कंट्री है, खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट है। सारे बुरे हैं, हम लोग बुरे हैं, जालिम है, हम अपने आजाद से ज्यादा। अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं। मैंने कहा तुमने उसके 10 रुपए की खातर तुमने उसके साथ जो किया ना, तेरा रक्षा भी खराब हो जाए तो 200 तू 10 रुपए की खातर 500 रुपया खर्च लेंगे, तुम हंसी खुशी का यार मेरा रिक्शा ठीक कर दो। ऐसे ही है। लेकिन तुमने उसको 10 रुपए की खातर उसको कुत्ते जैसी उसकी जिंदगी बनाई। यही सिचुएशन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें जी, मैंने कहा यार आप सब गवाह, 4 सवारियां और बैठी थी, आप सब गवाह है ना कि इसने ज्यादती की है। जी ज्यादती की है। मैंने कहा आप सब का पिछला किराया मैं देता हूँ, इसके रिक्शे को खाली कर दो। ठीक हो गया, सारे उतर गए। मैं क्या, अगला किराया आप दे देना, पिछला मैं इसको देता हूँ। वो दे के निकल गए। तो
तो मैं अब अपना अगला किराया लेके वो सारे वजीराबाद चलेंगे। बड़ी बात है, मतलब गलती जो जहाँ पे गलत हो रही है उसके खिलाफ बोलना चाहिए, ये हमारा आइन का हक है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे जूते पड़ जाने, मैं बोल जो पड़ गया। अच्छा, बलोचिस्तान की जो कंडीशन है, ये भाई सर ने बोला कि भाई वहाँ मतलब मुख्तलिफ जो उनसे हमारे सूबे हैं महरूमी का सामना कर रहे हैं, वहाँ पे वसाइल तो हैं, मतलब ये है कि लेकिन उन्हें वो चीज़ें दी नहीं जा रही। गैस की बात करें, अगर दूसरे कोयले की बात करें, मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, बलोचिस्तान किस तरह रह के आया हूँ ठीक है। बलोचिस्तान में। मैंने पूरा पाकिस्तान मैंने विजिट किया हुआ, ठीक हो गया। गिलगित बल्तिस्तान भी मैं रहा हूँ, ठीक है। मैं इनके करदू में भी इनके हर जगह विजिट किया। ठीक है। वो लोग महरूम नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि ऊपर उन लोगों को, अब मैं एक बात करता हूँ ना, एक मेरे बाप के पास सारा होल्ड है, ठीक है। मैं मतलब कि घर में अकेला कमा रहा हूँ, मेरा बाप रिटायर्ड हो गया ना, हाँ हाँ, तो मेरे बाप की मजबूरी बन जाएगी कि मैं इससे कुछ ना कुछ तो पूछ के चलूँ। ठीक है, ये चीज़ है। सर आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? उन्होंने बोला बलोचिस्तान का भी विजिट किया, स्कर्दू गिलगित का भी, सरदार नो डाउट। अच्छा, क्या कहेंगे? इल्ज़ाम जो टॉपिक है वो ये है कि किसी पे इल्ज़ाम जो हम लगाते हैं, और इवन अफगानिस्तान इस मामले में हमारे साथ नहीं खड़ा। वो कहता है नहीं भाई इंडिया ने अटैक नहीं किया, ये तो दूसरे कोई दाइश होगी, IS जो उनसे वो अपना वो है वो इन्वॉल्व होगी। क्या कहेंगे? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया का आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कितना अच्छा रिलेशन है। वो इस तरह से था। अब दुश्मन हमारा कौन है? इंडिया। ठीक है। मैं इसको कहता हूँ यार ऐसा करो, ये लो 1000 रुपया रख लो, हाँ। तो इसको भाई की ना ये वाली बातें काटते रहना बीच ठीक में, हो गया। आप क्या करेंगे? नहीं सर नहीं, देखिए, वैसे मैं कह रहा हूँ, अब आपकी इंडिया के पास इतना रुपया है, हाँ। 600 अरब डॉलर की उसकी इकोनॉमी है, ठीक है। तो क्या वो उनकी इकोनॉमी ठीक करने के लिए कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो? ये वो चक्कर हम लोग। इंडिया के पास सच में बहुत पैसा है, लेकिन हम अपने पैसे को ऐसे घटिया कामों को करने के लिए बर्बाद नहीं करते हैं। पैसे देके काम कराने का तरीका पाकिस्तानियों का होता है। चंद पैसे देकर युवाओं को आतंकवादी बनाने का काम इंडिया का नहीं होता है। हम जो भी काम करते हैं वो ग्राउंड लेवल पर दिखता भी है। आज पूरी दुनिया हमारी तारीफ करती है तो उसका एकमात्र कारण है कि हमारा वर्क एथिक्स बहुत मजबूत है। हम लोग नहीं तो फिर दूसरी साइड पे एक मिनट के लिए मान लेते हैं, दूसरी साइड पे फिर इस्लामिक उम्मा यूनिटी और पूरी दुनिया के बाहर चले गए। मैं कह रहा हूँ अपने, हमें इधर की मुसीबत पड़ी है। मुझे एक बंदा कहता है यार तुम अपनी नमाज पढ़ो अपनी, मैं क्या, मैं अपने सजदे पहले सीधे तो कर लूँ, ठीक है, फिर मैं किसी को बेहतर नमाज कर पढ़ूँ। ले पहले। हम पहले दूसरे को कहते हैं कि यार तेनू नमाज नहीं पढ़नी, दूसरे पे इल्जाम लगाया मसला ये है, अपने आप को हम ठीक नहीं कर रहे। ठीक है, क्या कहेंगे आने वाले टाइम में कोई बेहतरी नजर आती है आपको? देखें एक साइड पे हम, आपने ये बोला, हालांकि मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी, कि आपने बोला वो दुश्मन है ये है, लेकिन अगर हमारे पास कोई सॉलिड सबूत होता बलोचिस्तान वाकये का, फिर तो हम कहते हैं कि ये देखो जी ये इंडिया इन्वॉल्व है। खाली स्टेटमेंट दे देने से आपको नहीं लगता कि नफरतें ही बढ़ेंगी और कुछ नहीं होगा? वो जो मर्जी कर ले आप, उन्होंने अपने अवाम को सुकून नहीं देना, हम तो अपनी अवाम को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम लोग, उन्होंने रिलीफ देते, उन्होंने ये चीज़ें सुकून कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, ये जो सारी सिचुएशन होगी, ये जो 8, ये तो थोड़े अरसे से चल रही है, 9 मई के बाद इंडिया के अब फेसबुक पे आ रहे हैं करनैलों के, जर्नैलों के बयानात, उसका कभी तुक बनता था? किस तरह के बयानात? मतलब ये वो, मैं फेसबुक पे ये भी देखा है कि कर्नल साहब कह रहे हैं कि ये आपके कोर कमांडर के हाउस के ऊपर अवाम अटैक नहीं कर सकती। ये 71 की जंग में नहीं हुआ, 65 की जंग में नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? अब नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमें अब क्या कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में नहीं, हाँ। वो हमें आपस में उन्होंने ये बोला था कि ये इंडिया नहीं कर सका, जो इंडिया नहीं कर सका वो हमारी ये इमरान शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दिया। और इन्होंने क्या किया है कि ये हमने नहीं किया, अब वो हमें वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सामने हमने ये करवाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो ये गेम खेल रहे हैं, ठीक है, हम खोते वहाँ में, हमें ये भी नहीं समझ आ रही कि वो हमारे साथ खेल क्या रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बेहतरी कैसे आएगी, हमें अवेयरनेस कैसे आएगी? किसी को दुश्मन कहने की बजाय हम अपने रिलेशन कैसे किसी के साथ अफगानिस्तान क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है? नहीं अफगानिस्तान के छोड़ें जिधर मर्जी है, खुदा की कसम, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो दारा हमारा एस्टेब्लिशमेंट का, सिर्फ एक बंदा उधर से सीधा हो जाए ना, मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता कि यार इधर से कोई गड़बड़ हो जाए। मुझे उम्मीद ये थी कि आप कहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सीधे हो जाए, हमारी गवर्नमेंट हमारी जो, तो आपने बोला कि हमारा जो है वो क्या कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि इसको डंडा दे दो, उसको डंडा, ना ना ना, उसको मुल्क चलाना, कंट्री चलाना तो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का काम। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा सर मैं ये करने लगा हूँ, उसको पहले उसको कैपेबल तो होना चाहिए उस काम के लिए, उसका इतना तो उसका होना चाहिए यार कि उस बंदे को वो काम करना चाहिए। हाँ, हम ये बंदा कहते हैं यार इस बंदे को लगा लो, मुझसे पूछे बगैर नहीं चलना,
तो हम तो फिर मारे सिस्टम ही फिर जो सा वो सारा करप्ट हो जाता है। क्या हम आपस में यहाँ पे आपस में एक दूसरे के जी, मियाँ बीवी की बात है ना, मियाँ अगर प्यार से बीवी से बात कर ले ठीक है। तो वो क्या तू तो थल्ले लगा है, मुसीबत हम इसका ये चीज़ है सर। फिर क्या बाद में सास क्या कहती है, जी। मैं तेरा किसी अपनी जगह फलानी जगह कराया होंदा ना ब्याह तो अच्छा ते रहता। फिर ठीक रहना, अच्छा। हालांकि वो भाਵੇਂ बहुता डंडा दे ठीक देती है। है। सर आप लास्ट में क्या कहेंगे? देखें बड़ा मजा आ रहा है इनसे गुफ्तगू करते हुए, ओपिनियन उनकी अपनी है, मे भी मैं कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये राय लेनी चाहिए, ओपिनियन लेनी चाहिए। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आप मानते हैं कि उनके रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं? जी मेरा ख्याल है सारी दुनिया के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। हमारे क्यों नहीं? मतलब हमें जो कंसेप्ट दिया जाता है कि इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट सऊदीया के रिलेशन बेहतर, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर, इजिप्ट के रिलेशन बेहतर, हम बीच में कौन सा अलहदा मुसलमान या ये मजहब लेके वो देखें ये मैंने पहले भी बात की थी कि हमें जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम से कुछ पूछेंगे तो फिर है ना, अवाम को तो दबोचा जा रहा है। अवाम की राय नहीं ली जा बड़ा मसला तो ये है, अवाम की राय ली जाती तो इलेक्शन की बात होती है। ठीक है, इनसे अवाम बात कहती कर, इलेक्शन करवा लो, इनसे जरा जान छोड़ दो। ऐसे ही है। अच्छा आपकी तरफ आते हैं, इनसे जरा बात, इन्हें भी मौका दें क्योंकि फिर वो टाइम वीडियो का खत्म होगा। क्या कहेंगे उनके रिलेशन क्यों बेहतर हैं? अफगानिस्तान हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है इंडिया के हक में, उन्होंने बोला जी वो पैसे देते हैं। मतलब ये आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसा है कि वो पैसे देते हैं तो वो फिर इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम यूनिटी, ये अपना क्या नाम लेते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ जाती हैं? OIC हाँ जी, अखलाकी तौर पे जो हम मुसलमान हैं ना वो गिरावट का शिकार है। दुनिया जहाँ पे जा रही है ना वो ट्रेड के लिहाज से एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात कायम कर रही है। ठीक है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, और आइंदा आने वाले 5 सालों में इंडिया जो है ना वो मेरा ख्याल है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ना वो इकॉनमी होगा। नहीं सबसे बड़ी तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया है, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मेरा थर्ड टेन्योर आता है तो मैं थर्ड जो बड़ी 3 इकॉनमी उनमें से एक इकॉनमी बना देंगे। अब वो तीसरी बनाए, दूसरी या पहली थोड़ा मतलब मुश्किल लगता है। जो देख रहे हैं वो बताइएगा कि क्या पॉसिबल है आने वाले 5 साल में दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी इंडिया बने, ये आप बताइएगा। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2028 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक नंबर 1 पर आ जाए ये शायद संभव नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय में इंडिया का ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में सबसे तेजी से होगा। अच्छा हमें सीख क्यों नहीं लेते? मतलब आपने ये जो बात की है मुझे बड़ी पसंद आई है कि भाई लोग ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, लोग जो उनसे रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम यहाँ पे इल्जाम लगाने की तरफ इल्जाम ही लगा रहे हैं। हाँ। हम लोग सोच रहे हैं कि अगले महीने का बिल मैंने कैसे देना है। हम रोटी कपड़ा और मकान के सोच रहे चक्कर में हैं, हैं। ठीक है। हम 3 बंदे आए हैं, 2 प्लेटें खा के जा रहे हैं। ठीक हो गया ये उसमें से हम situation। लोगों ने बचाई है कि यार मैं किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे इसको। ठीक हो गया। अच्छा सर क्या कहेंगे, हम सीख क्यों नहीं लेते, समझ क्यों नहीं जाते कि यार ये देखो यहाँ पे ये खामियां हैं, अपनी जो खामियां उन्हें खत्म भाई कीजिए। सीखना हमने किससे? हमारे सामने कोई रोल मॉडल है? सर, हमारे एक छोटी सी जितने अगर मैं हम- आपने इंडिया की अभी एग्जांपल दी सर, तो एक हम छोटी अगर सी उन्हीं से बात है, मुझे मैं एक सर बात आपकी बताएं तरफ एक मिनट सर आपकी मुझे तरफ ये आते बात हैं। सिर्फ जी, छोटी जी। सी बताएं, एक गली के अंदर जब एक सिपाही होता है ना पुलिस वाला, उस गली में कोई चोरी क्यों नहीं होती? ठीक है सर, वो थोड़ा सा टॉपिक की तरफ रह के फिर हम वाइंड अप करते हैं, आपकी तरफ आएंगे। क्या कहेंगे सच कैसे बताने नहीं में हम वाकई जो में सा वो देखो, रोल मॉडल आपने बोला कोई नहीं है इंडिया की, अगर मैं बात करूं क्या रोल मॉडल नहीं है? जैसे वो हमारे साथ सफ़र स्टार्ट किया, जी, जी। आज किधर चले गए, तो सीखना चाहिए। देखिए उनको बड़े अच्छे हुक्मरान मिले हैं, उनको मुख्तलिफ दौर में जो है ना सिंसियर, मुल्क के लिए सिंसियर है, पार्टियां जैसी भी हैं उनकी, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ किया है, कंट्री के लिए sincere बिल्कुल किया है, उन्होंने सब कुछ किया है। है। ठीक है। अब ये जैसे अभी पिछले महीने चांद के सफ़र का वो बता रहे हैं, ऐसे ही है, चंद्रयान। चंद्रयान पे उन्होंने जनाब लैंड किया है, ठीक तो फिर G20 की मीटिंग हुई की है। मीटिंग हुई है आपके ऐसी। सामने, ये अभी पिछले वीक की 2 बात हफ्ते है, पहले की 2 हफ्ते की ऑलमोस्ट पहले की बात है। तो ये बड़े इकदाम है, ओहो। वो वर्ल्ड लेवल के। हाँ जी, वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और वो हमारी तरफ नहीं देख रहे। ऐसे ही है, यही बात है। देखें वो अपनी स्टेटमेंट कई दफा दे चुके हैं उनके प्राइम मिनिस्टर के, भाई अब हमें पाकिस्तान से जंग लड़ने की या दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, वो ये लोग जैसे चल रहे हैं। ये क्या आपने बोला? अपनी मौत खुद बनेंगे, उसका बयान है मोदी का। ऐसे ही इसको है। मरने दो इनको, फिर भी- तुम लोग आगे चलो, आगे की तरफ देखो। पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया जंग करके पाकिस्तान को अपने में मिला लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो अगर आज के समय पाकिस्तान कोई हमें फ्री में भी दे तो हम नहीं लेंगे, उसके ऊपर इतना कर्जा है कौन भरेगा, उल्टा हमारा ही खाना खा के खत्म कर देंगे। हाँ तो फिर भी हम क्यों नहीं ये जान छोड़ रहे कि भाई वो उसी ने करवाया, उसी ने, वो खुद कह रहा है कि भाई हमें जरूरत ही नहीं नफरत की या दुश्मनी की। हमारे यहाँ ना एजुकेशन की बहुत कमी है, हमारे जो हुक्मरान हैं और हमारे जो लीडरान हैं, प्लस हमारे जो मुल्ला हजरात हैं, ठीक है। इन्होंने हमें जो है ना वो 2-3 चक्करों में डाला हुआ है, मज़हब के चक्कर में डाल दिया इन्होंने।
मज़हब की नफ़रत पैदा कर दी है। ऐसे ही है। वो उसमें इतने फ़िरके हैं हमारे अंदर। हिंदुस्तान या चाइना वो तो एक अलहदा बात है, ठीक उनके है। क्या मज़हब हैं, वो क्या करते हैं, हम तो यहाँ उलझ के रह गए हैं। ऐसे ही है। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ मोहल्ले है, का मोहल्ला जला दिया जड़ावाला एक में। दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते। ठीक है। हम जिस बंद गली में आ चुके हैं ना इस वक्त पाकिस्तानी, हाँ। हमारा बिल्कुल जो है ना आगे फ्यूचर बड़ी मुश्किल लग रहा है कि शायद कोई खुदा करे। नहीं, लेकिन कोई- उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद- देखें, हम उम्मीद ही छोड़ देंगे, ये कहेंगे कि नहीं भाई अब पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे तो फिर हमारा पाकिस्तान में रहने का मकसद क्या है? मैं समझता हूँ उम्मीद रखनी चाहिए। अरे भाई किससे उम्मीद रखे? अगर मैं खुद से कुछ नहीं करता तो मैं किससे उम्मीद रखूं? ऐसे ही है। आप गिने ना हमारे पाकिस्तान के जितने भी लीडरान हैं, जी, जी। मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम, सिर्फ इस बात से डर लगता है, वरना जो हालात है ना, हाँ। तो मैं कहता हूँ रब्बा सोनिया तू ही देख रहे हैं सब कुछ। हाँ, हाँ। डर लगता है कि अब ईमान ना चला जाए। अच्छा, मतलब भूख और जो ना, इसे ना, ना, हाँ, कि हम गिला ना कर बैठे हैं रब सोने से ठीक है। कि रब्बा सोने सब कुछ देख रहे हैं, तेरी मर्जी ना लो रहे हैं। ऐसे ही है। ये डरना है कि किसी साढ़े दिल च ना आ जाए। ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी रिएक्शन, जिनका एक ही काम होता है कि किसी भी मुद्दे पर इंडिया को बीच में लाओ और अपनी कमियों पर पर्दा डालो। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।